राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन हम लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के पदों पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड देखेंगे। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी वो 300 होगी। और आप ये देख सकते हो कि ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये जो आप देख सकते हो 14 फरवरी 2024 को ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब क्वालिफिकेशन क्या होगी? देखिए क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं मांगा है, आप सिंपल एक ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, जैसे आपने बीटेक वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा ले रखा हो, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा लिया हुआ है तब भी आप पढ़ सकते हो। और इन्होंने ये बोला है कि आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में पता होना, देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेड पे कितना रहेगा? 4200 रहेगा ग्रेड पे। तो ये मतलब ग्रेड पे होता है, ये ऐसा नहीं कि आपको 4200 रुपए मिलेंगे, ये बहुत सब सैलरी होती है। आयु कितनी होगी? देखिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है 40 है। तो अगर आपकी जो एज की कैलकुलेशन वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती हो और आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो जैसे कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द राजस्थान स्टेट, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब इसमें आप 5 साल और प्लस कर दो तो 45। उसके बाद में अगर आप वीमेन कैंडिडेट हो बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द राजस्थान स्टेट, ये केवल राजस्थान के स्टेट के लिए, तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि 40 तो है ही, उसमें 10 और ऐड कर दो तो पूरा हो जाएगा 50 साल, यानी आप 50 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जो एक वुमेन है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी से है, तो जनरल कैटेगरी वालों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो वीडो है और जो डिवोर्स वुमेन है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बारे में, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप कब से आवेदन कर सकते हो। देखिए 20 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हो 2024, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2024 है। तो आप अभी ये जो है ऑनलाइन आवेदन आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप जब भी आवेदन करोगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कभी नहीं बदलती है तो वो उसको अच्छे से डालना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे आपके अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर क्या है, और जो आपकी एजुकेशन है, उसके आधार कार्ड से रिलेटेड जो आधार कार्ड नंबर, ये तो कभी बदलते नहीं है। तो मतलब बदलते भी हैं तो बहुत ही कम चांसेस होता है, रेयर से रेयर का चांसेस होता है कि ये कभी बदल जाए। तो ये ऐसी OTR के अंदर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फीस कितनी रहेगी? देखिए अगर आप सामान्य, अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए 600 रुपए है। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हो, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो OBC के क्रीमी लेयर में होते हैं, तो उनके लिए 400 रुपए फीस रखी गई। और जो हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए 400 रुपए है। अब पेपर के बारे में बात कर लें। देखिए आपके जो 2 पेपर होंगे, रिटर्न पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में बोला गया है यहाँ पर, पेपर 1 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर पेपर 1 जो होगा उसका सिलेबस दिया गया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान का कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी,
उसके बाद में करंट अफेयर ऑफ द राजस्थान की करंट अफेयर पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया, तो आपको जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जाएगा। एजुकेशनल, ये पूछा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। अब पेपर सेकंड के बारे में बात कर लेते थे कि पेपर सेकंड जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने कोई गलत किया है तो आपके 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और पेपर सेकंड का यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है, क्योंकि ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो आपको लाइब्रेरी की बारे में पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर मेथड्स ऑफ द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और बात कि आपको ब्लू बॉल पेन ही आपको अपने एग्जाम में यूज करना है। 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन में से मान लो कोई आपने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको क्वेश्चन नंबर, ये जो 5 ऑप्शन होगा इस पर डार्क सर्कल कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई इसका आंसर कौन सा है, तो आपको 5th नंबर पर, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, इसी पर भी डार्क सर्कल नहीं करा, तो यहाँ पे 1/3 मार्क काट लेंगे, आपको करना ही पड़ेगा इस सर्कल को डार्क। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्पेशली बोला है। तो इसमें मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला। यहाँ पर ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हो। मैं इसको PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा।